क्या आप जानते हैं 3 मार्च 2026 को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, लेकिन एक खास रूप में। क्या इस दिन सूतक पूरे देश में मान्य होगा? क्या गर्भवती महिलाओं को सच में सावधानी रखनी चाहिए? और क्या इस ग्रहण में किया गया दान कई गुना अधिक फल देता है? आज हम इस चंद्र ग्रहण की हर महत्वपूर्ण बात विस्तार से जानेंगे। अंत तक जरूर देखिए। ग्रहण का ज्योतिषीय महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार 3 मार्च 2026 मंगलवार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन यह चंद्र ग्रहण लग रहा है। भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा मन, माता, भावनाओं और मानसिक संतुलन का कारक माना जाता है। जब चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो इसका प्रभाव सीधे मन और विचारों पर पड़ता है। ग्रहण का समय। भारतीय समय अनुसार ग्रहण प्रारंभ दोपहर 3:20 बजे खग्रास प्रारंभ, शाम 4:34 मध्यकाल, शाम 5:33 ग्रहण समाप्ति, शाम 6:47, कुल अवधि लगभग 3 घंटे 27 मिनट की रहेगी। लेकिन ध्यान दीजिए, भारत में पूरा ग्रहण नहीं दिखाई देगा। भारत में कैसे दिखेगा? भारत में यह ग्रहण ग्रस्तोदय रूप में दिखाई देगा। इसका अर्थ क्या है? जब भारत में चंद्रमा उदय होगा तब तक ग्रहण लगभग समाप्ति की ओर होगा। दिल्ली में चंद्रोदय लगभग 6:22 बजे होगा, जबकि अन्य शहरों में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है। इसीलिए भारत में ग्रहण की दृश्य अवधि लगभग 15 से 25 मिनट तक ही रहेगी। पूर्वोत्तर भारत जैसे बंगाल, असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में ग्रहण का अंतिम भाग अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न, सूतक कब से? चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लगता है, यानी 3 मार्च को सुबह 6:20 से सूतक प्रारंभ होगा और ग्रहण समाप्ति 6:47 पर समाप्त होगा। यदि देश के किसी भी भाग में ग्रहण दिखाई देता है तो सूतक पूरे देश में मान्य माना जाता है। अब सूतक में क्या न करें? कोई शुभ कार्य नहीं करें, भगवान की मूर्तियों को स्पर्श न करें, जहां तक संभव हो भोजन न करें। बालक, वृद्ध और गर्भवती स्त्रियों को छूट है। सूतक काल में कुश डाला हुआ भोजन पा सकते हैं। ग्रहण काल में नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, न खरीदारी करें। ग्रहण में क्या करें? ग्रहण का समय भय का नहीं, साधना का समय है। मंत्र का जाप करें या गुरु मंत्र या इष्ट मंत्र का जाप आसान पर बैठकर करें अथवा मन मन में ही करें। चाहे तो भजन, कीर्तन या ध्यान भी कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय किया हुआ जप लाख गुना होता है और यदि गंगा जल पास में हो तो 1 करोड़ गुना फल होता है। संभव हो तो अपने पास किसी पात्र में थोड़ा सा गंगा जल रख के जप ध्यान में बैठें। ग्रहण काल और ग्रहण समाप्ति पर भी दान का विशेष महत्व है। आप सफेद वस्त्र, चावल, दूध, सात्विक अन्न केवल योग्य और केवल जरूरतमंद को दान करें, क्योंकि कुपात्र या गुटखा, बीड़ी, सिगरेट या अन्य व्यसन में लिप्त किसी को भी दान नहीं देना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। कहा जाता है कि ग्रहण में किया गया दान कई गुना फल देता है। अब बात गर्भवती महिलाओं के लिए। गर्भवती महिलाओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधानी रखना उचित माना गया है। सूतक सहित पूरे ग्रहण काल में गर्भवती महिलाएं तेज धार वाले औजारों के प्रयोग से दूरी रखें। गुरुमंत्र या इष्ट मंत्र का मानसिक जप करें। लंबा उपवास न रखें। सूतक में कुश डाले हुए भोजन को ले सकती है, पर ग्रहण काल में कुछ न खाएं। ग्रहण समाप्ति के बाद क्या करें? गंगा जल मिले जल से स्नान, घर और मंदिर में गंगा जल छिड़काव, प्रतिमाओं का शुद्धिकरण करें। चंद्रदेव को दूध और जल से अर्घ्य दें। सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। तो भक्तों, यह था 3 मार्च 2026 के चंद्र ग्रहण का संपूर्ण विवरण। आप किस राज्य से हैं? आपके शहर में चंद्रोदय कितने बजे होगा? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राधे।